आपके नजर में वेद प्रकाश ने कितना ऐसा मुद्दा है जो दलितों को उठाने का प्रयास किए हैं गांव-गांव जाकर? हमको तो लगता है सर कि जो बढ़िया मुद्दा है उस पर वो बातें नहीं करते हैं। सिस्टम का मुद्दा होता है उस पर वो बात नहीं करते हैं, वो बात दिखाते हैं। वो विधायक, एमपी, संसद का जो सिस्टम है लेकिन दलितों में बहुत सारा जातियां हैं, एक जातियां नहीं है। वो बोलते हैं हम दलित हैं, लेकिन वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का एक स्टैचू बनाए हुए हैं अपने हाथ में, तो हम सीना में लिखा के रखे हुए हैं। उन्हें मुद्दा उठाया कि एक बार कम से कम अपने चैनल से आके यहाँ दिखाइए स्कूल के बारे में, तो वो माननीय कमरान विधायक जी के डर के मारे बिल में घुसे हुए रहते हैं। आपसी विवाद था गांव के अंदर में। अच्छा, किनसे विवाद था? एक मुस्लिम से मेरे एक आपसी विवाद था। तो उनसे बात हुई, वही लड़का के पास उनका नंबर था। वो मेरे घर के पास आए, बोले कि ऐसा है जे कि वेद प्रकाश जी से बात होगी तो आप बात कर लीजिए। हम बोले क्या, काहे नहीं बात करेंगे, वेद प्रकाश जी अपना है, बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वेद प्रकाश जी बोले कि अरे क्या कीजिएगा राजा जी, ऐसा कर लीजिए कि जब केस करिए दिए तो जाके तस्बिया करा लीजिए, और तस्बिया करा के उसके बाद में मिल लुल जाइए। हम बोले सर मेरे साथ झगड़ा हुई है, उसकी सुलह नहीं हुआ, और आप बोलते हैं कि करा लीजिए, तो आप एक बार मेरे गांव चले आइए ना। क्या बात बोले थे दलित और हाँ, वो बोले कि एसी एसटी और जो मुस्लिम कम्युनिटी सब हम लोग एक हैं। हम बोले सर एक तो जरूर हम हैं, मुस्लिम कम्युनिटी हमसे अलग नहीं है। जो भारत के अंदर जितना भी मुस्लिम है सब मेरा अपना भाई है, अलग वो नहीं है, मुस्लिम मेरे से अलग नहीं है। मरारी कोई खरीदा नहीं जाता है, जो है वही रहेगा, कभी बदल नहीं सकता है। तो उनको जब बोले तो क्या बोले कि ये मुसलमान हिंदू एसी का बात है, अपने में समझ लीजिए से। अब हम अभी हमारे पास समय नहीं है। उन्हीं आए एक मांझी जी उसके साथ थे कैमरामैन, उससे भी हम रिक्वेस्ट किए कि वन टाइम मुसहर की बात है, हम मुसहर की जमीन मुसहर की बात। आपका आरोप है कि वेद प्रकाश की आवाजों को नहीं उठाते। हमारा मुख्य आरोप है कि जितना बार मरु आए वेद प्रकाश जी, कभी दलितों की मतलब की बस्ती नहीं गए, कभी दलितों से ये नहीं पूछे कि आपकी क्या समस्या है। जितना बार आए वो 10 बार आए, हमको मालूम है उनका पासी की समस्या नहीं दिखाया। पासी समाज की इतनी ऐसे लोग को क्यों फॉलो करते हैं, क्यों नहीं कायल करते हैं? फॉलो करने का वजह क्या है कि भरमा के आदमी के रखा है। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। अभी हम नवादा जिले के सुंदरा गांव में मौजूद हैं और वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय दीनानाथ नगर मरुई ये पड़ता है और ये पुस्तकालय है। बगल में आपको दिखाना चाहेंगे संत रैदास जी का जो है मंदिर बना हुआ है। और ये खासकर हम अपने दर्शकों को बता दें, ये जो मोहल्ला जो है ये महादलित का है और यहाँ की बड़ी समस्या है वो शिक्षा से लेकर है। अभी कुछ देर पहले इनसे हमने बात किया और वीडियो भी बनाया है। यहाँ 8 महीनों से यहाँ के लोग विद्यालय से वंचित हैं। तो यहाँ आज हम बात करेंगे कि यहाँ के, यदि बात करें तो नवादा के चर्चित पत्रकार, बहुजनों की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले, शोषितों की बात करने वाले वेद प्रकाश जी हैं। और वेद प्रकाश जी यहाँ आते हैं कि नहीं, खबर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, इन्हीं मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ के निवासी हैं, उनका पहली प्राथमिकता बनती है अपने जिला का खबर दिखाना और जिस समाज में हैं, जिस समाज की बात करते हैं उनका खबर दिखाना। कैसे पहले नंबर तो सर आपका चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हम जो चैनल से आपका जुड़ा हुआ दर्शकों हैं उन्हें भी धन्यवाद करते हैं। सर मेरा कहना है कि मेरे जो जिला के पत्रकार हैं द एक्टिविस्ट उनका नाम लिखाता है और उसके बाद में उनका नाम जो प्रॉपर नाम है सर वो वेद प्रकाश के नाम से जाने जाते हैं वो। और वो बहुत अच्छे चैनल हैं। इसका मतलब नहीं है कि बहुत अच्छे चैनल, खराब चैनल नहीं है, उनका जो चैनल है बहुत अच्छा है। लेकिन वो अच्छाई करते हैं उनके लिए जो उनके पैकेट में पैसा डालता है, जो उनके पैकेट में पैसा डाल रहा है उनके लिए वो अच्छा पत्रकारिता करते हैं। जो उनके जेब में पैसा नहीं डालता है उनका मुद्दा को नहीं दिखाते हैं। मैंने 8 महीना पहले उनके पास में फ़ोन किया कि सर एक विद्यालय है मेरे पास, वो बंद पड़ा हुआ है। जिस दिन ताला लगा था सुंदरा विद्यालय में, उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, बल्कि वो दूसरे पत्रकार ने चैनल को चलाया था। वो चैनल है जो कि उनके पास मैंने भेज दिया था कि आप देखिए सर ऐसा मुद्दा है, उसको एक बार आके अपने चैनल से उठाइए, इसलिए कि आप दलितों का हितैषी बनते हैं और आपका चैनल चलता है दलितों के मुद्दे पर।
दलितों के बदौलत चलती है। दलितों की यदि बात करें तो उस चैनल पर फॉलोवर ज्यादा हैं, हाँ, है ना सर। जिस दिन उनका चैनल को हम नहीं देखते हैं उस दिन हमें नींद नहीं आता है। उनके चैनल को हम सुबह 4 बजे सुबह खोलते हैं और उसके बाद हम 6-7 बजे दिन तक देखते हैं उनका चैनल को। वो जितने भी माइक पकड़ने वाला उनका चैनल में रहता है, उनका टोटल पत्रकार को मैंने देखता है, समझ गए। और देखते हुए भी मैंने मुद्दा उठाया कि एक बार कम से कम अपने चैनल से आके यहाँ दिखाइए स्कूल के बारे में। तो माननीय कमरान विधायक जी के डर के मारे बिल में घुसे हुए रहते हैं, उनका सिस्टम कोई दिखा नहीं पाते हैं, समझ गए। ये बोलते हैं कि हम हितैषी हैं। क्या हितैषी रहेंगे आप? तो आपका जेब में पैसा जाता है। इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक मोहम्मद कमरान जी के हितैषी हैं। कैसे कैसे आप ये इतना बड़ा आरोप? इसलिए हितैषी हैं। कैसे? हम उनका कहना चाहते हैं कि जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव के माध्यम से, आज भी चुनाव हो रही है सर, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो जहाँ तहाँ वो जाके रिपोर्टिंग बनाते हैं। तो जब उसमें भी जब रिपोर्टिंग हो रहा था लोग विधानसभा वाले में, तो आए थे वो, तो कमरान जी के ही बारे में इधर से उधर जाके वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, समझ गए। तो उनका चैनल पे चल रहा था कमरान विधायक जी के। तो हम बोलना चाहते हैं, जब आप उनके पैकेट में पैसा जाता है तब ने आप उसको दिखा रहे थे। हम लोग पैसा नहीं देने वाले, हम दलित से आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, इसके वजह से आपके पैकेट में पैसा नहीं जाएगा, इसलिए आप आते हैं पटना से। आप घर द्वार में तो रहते ही नहीं। पत्रकारिता का मतलब यही होता है कि किसी के पॉकेट का काम करें। पत्रकारिता फ्रीडम होता है, स्वतंत्र होता है। पत्रकारिता स्वतंत्र का है। पत्रकारिता बहुत स्वतंत्र का चीज़ है, लेकिन सभी पत्रकार हैं जो स्वतंत्र नहीं है सर। वो उनके पास भी छोटा छोटा बाल बच्चा है, वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से अगर उनके जेब में पैसा नहीं जाएगा? तो ये चोरी का पैसा जब घुसेगा तब ना उनका बाल बच्चा बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा। इसलिए वो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी तो महादलितों की बात करते हैं, कहते हैं कि लगातार आज़ादी से जो है महादलित शोषित है, उन पर जो है बहुत अत्याचार होते आ रहा है आज़ादी से, है ना। और बिहार नहीं, पूरे देश की राजनीति जो है कहीं न कहीं महादलितों पर ही फोकस करती है, महादलितों की बात करती है। लेकिन यदि हम बात करें कि काम की यदि बात करें तो क्या लगता है दलितों के लिए काम होता है? नहीं सर। अगर ये दिखाते हैं, वो अपने मुद्दे से बोलते हैं कि हमने दलितों का वो मुद्दा उठाते हैं और सिस्टम को डालते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके नज़र में वेद प्रकाश ने कितना ऐसा मुद्दा है जो दलितों को उठाने का प्रयास किए हैं गांव-गांव जाकर? हमको तो लगता है सर कि जो बढ़िया मुद्दा है उस पर वो बातें नहीं करते हैं। सिस्टम का मुद्दा होता है उस पर वो बात नहीं करते हैं। वो बात दिखाते हैं, वो विधायक एमपी संसद का जो सिस्टम है वहाँ से वो बात करते हैं। टीआरपी लेने के बात होता है, जहाँ पर टीआरपी मिलती है, जहाँ पर दूसरे धर्मों के बात जो है मैंने समझिए कि उस तरह का ध्रुवीकरण करके टीआरपी होता है, व्यूज बटोरते हैं। हाँ, बस इसी चीज के लिए बहुजनों की बात हमारे चैनल पर और कई चैनल पर जो है बहुजनों की बात करते हैं कि हम बहुजनों के पत्रकार हैं, बहुजनों की बात करते हैं। क्या बहुजनों की बात यही होती है वेद प्रकाश जी कि ये फ़ोन करते हैं, वीडियो भेजते हैं आपके मोबाइल पर, और आपकी इतनी भी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि एक बार इस गांव में आवें और इनकी तकलीफ़ों पे, दुखों पे मरहम लगाने का काम करें, हम खबर दिखलाने का काम करें? एक बार भी वो इस बात को समझ लाते तो आज जो मैंने दुख के साथ आपके चैनल से बोलना पड़ रहा है हमें। और ये भी जो आपका जो चैनल, मैंने वेद प्रकाश के जरिए ही आपका चैनल हमें भेंट हुई है, जो कि छठ घाट का निरीक्षण हो रही थी, उसी के माध्यम से उनको उनके चैनल पे आप जुड़ने के चक्कर में आपका फ्लेवर हम हो गए, समझ गए। अगर उनके चैनल पर आपको हम नहीं देखते तो आपका चैनल हम नहीं देखते, नहीं तो नहीं फॉलो करें। तो वेद प्रकाश जी के चैनल पर मेरा वीडियो देखे, मेरा देखे, है ना, उसके बाद जो है आप फॉलोवर बन गए मेरे। हाँ, जब लगता है कि आपके आवाज़ों को हम उठा पाएंगे, उठाते हैं। हाँ, नहीं, आप तो जब मेरी आवाज़ को उठाइएगा तब ने मेरे गांव आए, मेरे विद्यालय को आप दिखाने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आए, और जब उठाने का बात है तब ने आप उतनी दूर से चल गए। आपको पता है कि किस जाति से हम आते हैं? हाँ सर, मेरा तो उसी चैनल में पता चल गया कि आपका जाति भूमिहार है। आपने चैनल पे बोला कि हम जात का भूमिहार हैं, हम उस चैनल में सुने, उस जाति का जो निराकरण हुआ, लेकिन वो वेद प्रकाश अपनी जात को बोले नहीं, वो बोले हम दलित हैं। लेकिन दलितों में बहुत सारा जातियां हैं, एक जातियां नहीं है। वो बोलते हैं हम दलित हैं, लेकिन वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का एक स्टैचू बनाए हुए हैं अपने हाथ में, तो हम सीना में लिखा के रखे हुए हैं, उसको दिखाने से कुछ नहीं होगा। आप कहीं क्या लगता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की नामों को जो है गुनगुन कर, नामों लेकर समझिए कि अपने झोली भर रहे हैं, अपने चेहरे चमका रहे हैं? आपका बोलना सही है,
यही बात है कि वो अपने व्यूअरों को दिखाते हैं कि देखो हम ये हैं। यहाँ पे फोटो दिखाते हैं, बाहर निकालते हैं, दिखा देते हैं हाथ में कि बाबा साहब का फोटो है, समझ गए। इसी के चैनल उनका आज इतना बड़ा चैनल हो गया। अगर वो उस चीज़ को नहीं दिखाएं और बाबा साहब का नाम नहीं ले, जय भीम नहीं बोलें, तो उनका चैनल कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। और कि जहाँ पर मेरा इंटरव्यू और वेद प्रकाश जी के हुआ था, वहीं पर उनकी जाति के बहुत बड़ा सम्मेलन था पासी समाज का, लेकिन वेद प्रकाश जी वहाँ नहीं गए। ये तो जाएंगे ही नहीं, इसलिए इनको जाति को दिखाना। जब ये अपने जाति को नहीं छुपाए, हर एक जातियां में जातियां हैं। एकता की बात हो रही थी, पूरे प्रदेश के पासी समाज के लोग आए हुए थे, वहाँ वेद प्रकाश जी नहीं गए, और वहाँ पर हमने गए, वहाँ पर हम न्यूज बनाए, देखिए न्यूज बनाए थे। हाँ सर, वो बात की बात है। ये अपनी जाति को क्यों छुपा लिए? आप बोल दिए कि हम ये क्या बोलते हैं कि हम अनुसूचित जाति से आते हैं, जैन जाति से आते हैं, लेकिन उसमें भी तो जातियाँ हैं सर, बहुतों सारा जातियाँ हैं। अपनी जात दिल खोल के जात बोलिए कि हम पासी हैं। आप पासी क्यों नहीं बोलते हैं? अपने जात को रखिए, जाति है। अगला आदमी से बोला जा रहा है आप भूमियार बोलते हैं, तो भूमियार है, भूमियार बोला। आप अपनी जाति को क्यों छुपा रहे हैं? जब सरकार गिन रही है, सरकार गिनवा रही है, 500 करोड़ खर्च हो गया, उसके बाद जाति क्यों नहीं हम बताएंगे? नहीं, जाति बताना है, जाति है। जाति के आधार पर हम काम नहीं करेंगे। हम चूंकि पत्रकार हैं, हम स्वतंत्र हैं, प्राथमिकता जो बनती है, मेरी जिम्मेवारी होती है पूरे बिहार, पूरे देश की खबर दिखाना, आम लोगों की खबर दिखाना, सभी का खबर दिखाना मेरा जिम्मेवारी बनती है। हाँ सर, ये टोटल पत्रकार को जिम्मेवारी बनता है कि जो भटके हुए मुद्दा है उसको सुलझने रास्ते पे डालना। ये नहीं कि वो चीज़ को नहीं डालेंगे तो लोग देखेंगे कैसे। ये जो स्तंभ बोलता है, पत्रकार एक स्तंभ है जिसको देखने से लोगों तक खबर जाएगी, और आपको देखने से लोगों के पास में सिस्टम आएगा, उसको देख के इंसान जागता है। तो आप दिखावे नहीं कीजिएगा तो इंसान देखेगा क्या? कहीं कहीं लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं आप, इस तरह की आप जातों की बात करके, महादलितों की बात करके, इस तरह सवर्णों की बात करके, कहीं देश को लोगों में बांट रहे हैं। हाँ, देश को जोड़ने की अभी जरूरत है। हाँ, देश को बांट रहे हैं। ये एकदम अपने सिस्टम के अनुकूल ये लोगों को बांट रहे हैं। अच्छा ये बताइए, फोन कर वेद प्रकाश जी आपको क्या बोले थे कमरान जी के लेकर? कमरान जी के लेकर नहीं बोले थे, मेरा एक आपसी विवाद था गांव के अंदर में। अच्छा, किनसे विवाद था? एक मुस्लिम से मेरे एक आपसी विवाद था। हाँ। तो उनसे बात हुई, वही लड़का के पास उनका नंबर था। हाँ। वो मेरे घर के पास आए, बोले कि ऐसा है जे कि वेद प्रकाश जी से बात होगी तो आप बात कर लीजिए। हम बोले क्या है, काहे नहीं बात करेंगे, वेद प्रकाश जी अपना है, बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वेद प्रकाश जी बोले कि अरे क्या कीजिएगा राजा जी, ऐसा कर लीजिए कि जब केस करिए दिए तो जाके तस्बिया करा लीजिए, और तस्बिया करा के उसके बाद में मिल उल जाइए। हम बोले सर मेरे साथ झगड़ा हुई है, उसकी सुलह नहीं हुआ, और आप बोलते हैं कि करा लीजिए, तो आप एक बार मेरे गांव चले आइए ना, यहाँ आके बैठ के मेरा सिस्टम को डाल दीजिए और हम सुलह करा लेंगे। लड़ाई बाप बेटा में हो जाता है, बहुत सारे आदमी में लड़ाई होता है, तो उसकी पंचायत होती है, वो सुलह हो जाता है। तो आप मेरा सुलह करा दीजिए, हम हो जाएगा। उसके बाद में है जो कि बोले चलिए ठीक है, आपको जो मर्जी है वो कीजिए, हम जितना था उतना बोल दिए, बाकी आपका करना है। हम बोले ठीक है, आप अपना कीजिए, हम अपना करेंगे। वो क्या बात बोले थे, दलित और हाँ, वो बोले कि SC ST और जो मुस्लिम कम्युनिटी सब हम लोग एक हैं। हम बोले सर एक तो जरूर हम हैं, मुस्लिम कम्युनिटी हमसे अलग नहीं है। जो भारत के अंदर जितना भी मुस्लिम है सब मेरा अपना भाई है, अलग वो नहीं है, मुस्लिम मेरे से अलग नहीं है। लेकिन मुस्लिमों में सर जो हमसे झगड़ा करेगा वो तो एक नहीं हुआ, वो तो झगड़ा जब हो गया, लड़ाई जैसी हुआ दोनों में, वैसे हम लोग दोनों दो हैं। तो उसकी जब तक बैठक नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, कैसे बात होगी? उसका बात करवाइए आप। बिल्कुल, देखिए एक पत्रकार को अपनी पत्रकारिता करना चाहिए, चाटुकारिता नहीं, जाति में उन्माद नहीं फैलाना चाहिए। ये अधिकार नहीं हो कोई देता है, ना संविधान देता है और ना अधिकार देती है, लोग देते हैं, है ना। क्या आपके नज़र से वेद प्रकाश जी को यहाँ आकर खबर चलाना चाहिए? हाँ, चलाना चाहिए। बहुजनों के हितैषी कहने वाले व्यक्ति हैं वेद प्रकाश जी। जब भी उनका चैनल देखते हैं तो कहते हैं बहुजनों कैसे हो गया, उसे हो गया। आज 8 महीना से ऑलरेडी बंद है, और ये व्यक्ति राजेश जी उनके पास चिट्ठी दिए, वीडियो दिए, यहाँ तक कहे कि जात की बात है, तब पर भी नहीं आए।
हमारा वेद प्रकाश जी का व्यक्तिगत रूप से कहना यही है कि आज से 2-3 साल पहले हमारी एक कब्रिस्तान है मड़ारी, वहाँ पर क्या है कि कुछ लोग द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो हम आवेदन दिए थे सीओ को, तो सीओ अमरेंद्र पासवान जी थे, उनको पैसा दे दिए यहाँ के लोग, तो वो अबे नहीं किए। तो हम डीएम साहब को दिए, डीएम साहब कहे कि क्या हुआ, तो बोले संवेदनशील मामला है सर, कुछ किया जाए, मुसलमान और हिंदू का राइट हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। तो बोला ठीक है बाबू, से 2 घंटे के बाद कल सुबह हम तुमको बता देंगे, से हो जाएगा आपका काम। तो बयानों का हम आए तो जिला का मतलब कि जो पदाधिकारी थे आए हुए थे, तो मामला पूरा उफान में आ गया, हिंदू मुसलमान की बात आ गई। तो हमने वेद प्रकाश जी को व्यक्तिगत रूप से जाके कहे कि इस मुद्दा को उठाइए, दलितों की बात है, दलितों की मतलब ज़मीन है, और वैसा ज़मीन को खरीद के कोई नहीं बनाता है, मड़ारी कोई खरीदा नहीं जाता है, जो है वही रहेगा, कभी बदल नहीं सकता है। तो उनको जब बोले तो क्या बोले कि ये मुसलमान हिंदू एससी का बात है, अपने में समझ लीजिए, से अब हम अभी हमारे पास टाइम समय नहीं है। उन्हें आए एक मांझी जी उसके साथ थे कैमरामैन, उससे भी हम रिक्वेस्ट किए कि वन टाइम मुसहर की बात है, हम मुसहर की ज़मीन मुसहर की बात करने के लिए गए थे, पूछिए मुसहर की बात थे। तो हमने मुसहर इतना पिछड़ा मतलब अभी हमारी दलित की संख्या है कि अपना घर नहीं बना पाता है, कोई आदमी मड़ारी खरीद सकेगा? नहीं बना सकेगा। तो हम इस बात को लेके गए थे, लेकिन उन्हें एक पैसा हमको वैल्यू नहीं दिया, और ये भी नहीं समझा कि यह एक दलित है। खबर चलाएं, खबर के लिए तो हम रिक्वेस्ट किए कि खबर देने के बाद पदाधिकारी एक्शन में आती है, और जो सही रहता वो कर देती है। कहीं आपका आरोप है कि वेद की आवाजों को नहीं उठाते। हमारा मुख्य आरोप है कि जितना बार मरु आए वेद प्रकाश जी, कभी दलितों की मतलब की बस्ती नहीं गए, कभी दलितों से ये नहीं पूछे कि आपकी क्या समस्या है। जितना बार आए, वो 10 बार आए, हमको मालूम है, उनका क्या है कि चैनल को देखते हैं। बिहार विधानसभा के इलेक्शन में आए थे, और फिर उसके बाद बीच में आए, कुछ दिन पहले मदरसा में आए थे। तो मतलब कि अब वो जो आदमी दिखाते हैं, हम लोग तो फॉलोवर हैं, जात के वजह से फॉलोवर हैं, जात के बदौलत, क्योंकि बहुजन हम पासी समाज से हैं, पासी समाज। और देखिए पासी समाज का जो गिरियक में मेला उठा रहे हैं, नहीं सुनिए, आवाज उठवा कभी नहीं उठाते। गिरियक मेला में लगा था, बिहार के चारों तरफ से पासी आए थे, लेकिन वेद प्रकाश क्यों नहीं आया? वहाँ ये थे गिरियक में गए, मूली के बनाए, हाँ, और लोग खबर दिखाए, और खबर दिखाए। पासी का समस्या कहाँ दिखाए था, लेकिन समस्या पासी का समस्या नहीं दिखाया। पासी समाज की इतनी ऐसे लोग को क्यों फॉलो करते हैं, क्यों नहीं कायल करते हैं? फॉलो करने का वजह क्या है कि भरमा के आदमी रखा है। नहीं, भरमा के आदमी रखा है। आप भूमियार है, आप कहिएगा कि हमारी संख्या सही रहना चाहिए, तो आपको लाइक करवे नहीं करेगा। आपको व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी नहीं जानता है, दूर से तो कहेगा ना अच्छा है। बिल्कुल। अब व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा रहा है। 8 महीना से स्कूल बंद है, जान गए ना? हाँ जान गए ना, 8 महीना से स्कूल बंद है, आज तक वो आए नहीं। देखिए, तो अभी आप देख रहे थे वीडियो के माध्यम से, जो भी देख रहे हैं और जो भी हम यदि दलित समाज के लोग देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे पत्रकार ऐसे लोग से वंचित हों, ऐसे लोग को जो है तमाचा लगाइए, क्योंकि आपके हित की बात नहीं करते हैं, आपकी बातों करके अपना हित कर लेते हैं। और देख सकते हैं इनकी आवाज़ जो है, इनका जो है बच्चा लगभग 8 महीना से शिक्षाविहीन है, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, विद्यालय में ताला लगा हुआ है, लेकिन ये पत्रकार को दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ के यदि नोट देते हैं उसमें चीफ पत्रकार को दिखाई देता है। और इस वीडियो को यदि वेद प्रकाश देख रहे हैं तो संज्ञान लेंगे, और जो भी गलती है वो सुधारने का प्रयास करेंगे। बहुजनों की बात करने की आवश्यकता नहीं, बहुजनों की जो हित की बात हो, हित की बात करने की आवश्यकता है। कैसे शिक्षा सुधरेगा, कैसे स्वास्थ्य सुधरेगा, और पूरे यदि बात करें तो पूरा देश जो है, एक हम भारतीय हैं, जात पात तो अलग जगह पर होती है। तो आप देख रहे थे मगध टाइम्स। कैसा लगा है वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।